चूलमो, पूरी जिंदगी तुमने कमजोरों को सताया है, इतने पाप किए हैं। कभी सोचा था कि गिफिन क्लिप पर तुम्हारी मौत होगी? चूलामो, तुम्हें मेरे बहन को धोखा दिया, उसकी मौत का जिम्मेदार तुम हो। आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। 3 साल तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, आखिर अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने उस बेचारे शिष्य का बदला लेना चाहता हूँ। चूलामो, आज तुम इस हाल में पहुंच गए हो। पछतावा है? क्या पछतावा? मुझे जूसू को सीधा करते हुए अभी तक 100 साल भी नहीं हुए। मेरी पूरी जिंदगी जंग में बीता है। मेरी पीढ़ी में मेरे अलावा कौन खुद को इनविजिबल रखने की हिम्मत रखता है? कौन कह सकता है कि वो कभी नहीं हारा? मुझे बस एक ही पछतावा है कि समय बहुत बेरहम है। अगर मुझे एक और 1000 साल मिल जाए तो मैं इस दुनिया को मेरे आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। जब तुम सुधरने को तैयार नहीं हो तो हमें दोष मत देना। अमर होने की चाह में दुनिया को पछतावा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं। आखिरकार मैं हार गया। चूलाओ ने तो खुद को ही बुरा लिया। अगर वो हमारी रक्षा के लिए लड़ता तो हमारी जाति का एक महान योद्धा होता। अफसोस, बहुत ही दुख की बात है। क्या सच में लगता है कि चूलाओ इतनी आसानी से मर जाएगा? मैं चूलाओ वापस आ गया। वैसे भी इस दुनिया में आने से पहले मैं कॉलेज स्टूडेंट था। आज के दिन जिंदा होने के लिए मैंने पहले से 3780 बैकअप प्लान कर रखे थे। वापस आने का 1201 तरीका सोचता था। इतनी पुरानी तैयारी के साथ इतनी आसानी से आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ? ये तो ताइसु होली लैंड है। लगता है मेरा इस जगह से पुराना कोई रिश्ता था। होस्ट जिंदा हो गया है। सिस्टम फ्यूचर बदल रहा है। कृपया इन दोनों ऑप्शन में से एक चुनें। पिछले जिंदगी में मैं विलन बनना चाहता था और मैंने बहुत बुरे काम भी किए और मजा भी आया, लेकिन हर वक्त दुश्मन से घिरते रहना, सच में वो जिंदगी आसान नहीं थी। इसलिए इस बार थोड़ा संभल कर रहना बेहतर है। बड़े बनो, ताकतवर बनो और फिर इस दुनिया को राज करो। क्या ये बेहतर नहीं होगा? अगर मैं इस होली लैंड का होली सोन बन जाऊं और फिर मैं गोसु सिस्टम बनाना चाहता हूँ। सिस्टम, मुझे अपना पर्सनल प्लान दिखाओ। देखते हैं इस बार मैं आखिर किसके शरीर पे आया हूँ। यूनसिया पीक के एक खास स्टूडेंट, ताकत बहुत ही कम और किस्मत बहुत ही खराब। ये तो एक मुर्गी से भी क्या गुजरा है। मेरे यहाँ आने से पहले इस शरीर के मालिक ने आखिर क्या किया था? 10 दिन पहले चूसियो तियानजियान पीक के एक शिष्य के साथ एक लड़की के चक्कर में लड़ा था। मौत के मुकाबले मैं गया और वह चूसियो एक ही बार में हार गया। उसकी सारी ताकत छीन ली गई। उसकी बहुत बेइज्जती की गई। बेचारा, कितनी बुरी किस्मत है इसकी।
क्योंकि अब तुम्हारा शरीर मेरा जरिया है, तो इसका मतलब अब तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। अब देखो मैं सबसे पहले कैसे ताकतवर बनता हूँ। ये बॉडी तो बहुत ही कमजोर है, चोटें भी बहुत ही गहरे हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। क्या तुमने सुना? हमारे मास्टर जूलियम्पो को पकड़ने गए थे, 3 दिन पहले वापस आ गए हैं। उससे मौसी को मारा जा सकता है। जो लाओ अपनी उम्र के लोगों में इनविंसिबल था, लेकिन आखिर में उसका लेवल कम था। आखिर वो इतने सारे महान योद्धाओं से कैसे बचता? अच्छा हुआ जो मारा गया, ऐसे शैतान को हमें सब मिलकर खत्म करना चाहिए था। तुम लोग सपने में भी सोच नहीं सकते कि मैं मरा नहीं हूँ, कि मैं तुम लोगों में शामिल हो गया हूँ। बस देखते रहो एपिसोड, इस बार मैं क्या करता हूँ। भाई चूशू, बड़े भाई बड़े भाई क्या आपकी चोटें ठीक हो गई? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। हाँ, इस चूशू का नाम तो उस जूलियमो से मिलता जुलता है। उसका और चूलाओ का अंदर लोगों के बीच कोई रास्ता नहीं होगा ना? तुम बस बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर उसमें चूल्हा में की थोड़ी सी भी काबिलियत होती तो क्या उससे उसका कोई टारगेट छीन पाता? ओह, सही बात है। मास्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आ जाओ। लड़के, 10 दिन पहले लड़ाई में तुम जख्मी हुए थे, अब मिलने आ रहे हो, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? प्लीज मेरी मदद कीजिए मास्टर। तुम्हारी काबिलियत कम है, लड़ने में अच्छे हो, ताकत चली गई तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मास्टर, मेरी ताकत कम क्यों है? क्या आपको इसका कारण नहीं पता? बिना रिसोर्स के मैं ताकतवर कैसे बनता? आपने सारे रिसोर्स तो चौथे और 5वें नंबर के स्टूडेंट को दे दिए, तो आप मुझे बताइए कि मैं ताकतवर कैसे बनूं? बदतमीजी मत करो, पहले ही कमजोर हो और मेहनत भी नहीं करते, और अब तुम मुझे ही दोष दे रहे हो, ये बहुत गलत बात है। आपने मुझे रिसोर्स इसीलिए नहीं दिए क्योंकि मेरा नाम चूल्हा मुंह से मिलता है ना? नाम की वजह से मुझसे नफरत करना क्या ये मजाक नहीं है? मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, अब तुम वापस जाओ। जब मुझे कोई ऐसी चीज मिलेगी जो तुम्हारी चोटें ठीक कर सके, तब मैं तुम्हारी ताकत जरूर वापस लाऊंगी। मास्टर, आप अभी भी मदद कर सकते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मास्टर, मैंने सुना है कि आपके पास यंग संग बॉडी है। अगर मैं आपके साथ कर सकूं, तो न सिर्फ मेरे चोटें ठीक हो जाएंगी, बल्कि मेरी कमता भी वापस बेहतर हो जाएंगी। तुम ये क्या कह रहे हो? ये चेला बोल रहा है। मास्टर, कृपया मेरे साथ कीजिए। बदमाश शिष्य, मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपमान करने की? आज मैं तुम्हारी सभी हदें तोड़ दूंगी और तुम्हें निकाल दूंगी। ये कैसे हो सकता है? मेरी ग्रेट पावर्स काम क्यों नहीं कर रही है? मास्टर, कृपा करके मुझे अपनी विद्या और ज्ञान दीजिए। गद्दार शिष्य, तुम अपने मास्टर के साथ क्या करने वाले हो? कृपया मुझे अपनी विद्या प्रदान करें। धोखेबाज, तुमने मेरे साथ क्या किया? पावर्स गायब कैसे हो गई? मैं आम इंसान जैसा महसूस कर रही हूँ। क्या क्या है? जाहिर है मैंने तुम्हारी पावर को सील कर दिया है। छोड़ो। उस दिन जब तुम्हारे 10 ग्रेट सन मेरा पीछा कर रहे थे, तभी मैंने तुम पर चुपके से रेइनकार्नेशन सील लगा दी थी। ये सिस्टम से मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है। संसार हेवन वीपिंग सेल बिना किसी आहत के किसी भी महिला के अंदर सेट किया जा सकता है। ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ और कभी भी सामने वाले की पावर ब्लॉक कर सकती हूँ। 2 बार यूज करने की लिमिट है, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा ही मैं चाहूँगा। इम्पीरियल लेवल के नीचे के किसी भी महिला पर ये असर करेगा। ये पूरी तरह मेरी काबू में होगा।
तुम 1000 सालों की हो गई हो, फिर भी तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है। गद्दार, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं मार दूंगी? तो मास्टर, आइए और अपने स्टूडेंट को मार दीजिए, सिर्फ अपने बातों से मार दीजिए। मास्टर, अगर मैंने ये बात सबको बता दी, पीक मास्टर लियू क्यू को, तो सोचिए वो क्या करेगी। आखिरकार आपने ही उसके पिता को मारा था, जरा सोचिए वो बदला लिए बिना नहीं रहेगी। लियू शुए को कभी पता नहीं चलना चाहिए, वो पक्का मुझे मार डालेंगी। वो औरत पागल है। गद्दार शिष्य, चाहे वजह खजाना हो, मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ। तुम जो चाहो चुन लो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ऐसा सोचना भी मत। मेरा और तुम्हारी जगह का कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी तुमने मेरा पीछा किया। अब डर लग रहा है क्या? मेरे पास एक पुरानी टेक्निक है जो आपके लिए भी फायदेमंद होगी, इसे देखिए। मास्टर, कृपया ध्यान दीजिए। इसके पास इतनी शानदार टेक्निक कहाँ से आई? ये तो कुदरत के नियम से मेल खाता है, ये कोई आम चीज नहीं है। मास्टर, कैसा लगा? ठीक है, एक बार देख लेती हूँ। एंसियन टेक्निक एक्टिव हो गया है। 1000 बार ब्रेक थ्रो पॉइंट मिले। होस्ट एंसियन टेक्निक सीख रहा है। जख्म पूरी तरह भर गया है। होस्ट एंसियन टेक्निक का अभ्यास कर रहा है। सीखने की क्षमता बढ़ गया है। टैलेंट प्लस 100, टैलेंट प्लस 100, टैलेंट प्लस 100, टैलेंट 317 तक पहुंच गया। सीखने की स्पीड 20 गुना बढ़ गई। होस्ट ने ट्रेनिंग शुरू की। लेवल बढ़ाकर फाउंडेशन लेवल 2 हो गया। फाउंडेशन लेवल 3, फाउंडेशन लेवल 8, लेवल अब फाउंडेशन लेवल 9 पर है। मास्टर, आप जरूर थक गई होंगी। वैसे शुक्रिया मास्टर। गद्दार, मैंने तुम्हें वो टेक्निक दे दी है जो तुम चाहते थे। क्या तुम मेरा सील खोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। धोखेबाज, क्या तुम अपने मास्टर को मारना चाहते हो? अगर तुम नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तुम्हारी पावर सील है, तो इसे छुप कर रखो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में मेमोरी क्रिस्टल का मतलब क्या है। क्या तुमने वीडियो बना लिया? गुस्सा मत कीजिए, ये बस एक यादगार है। हमारे रिश्ते के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि सील को तोड़ने की कोशिश मत करना। पूरे कॉन्टिनेंट में मेरे अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता जब तक कोई पुराना एम्पायर वापस ना आ जाए। लेकिन तुम्हें पता तो है ही कि दुनिया में अब कोई एम्पायर नहीं बचा। अगर मैं मर गया तो तुम हमेशा के लिए एक आम इंसान बन के रहोगी, बुढ़ापे तक। यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो। एक और बात, अगर मैं मर गया तो ये क्रिस्टल बॉल की वीडियो बाहर निकल जाएगी, तब पूरे कॉन्टिनेंट को पता चल जाएगा कि मास्टर बैंडेड टेक्निक यूज करती है। तब क्या होगा? गद्दार, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मामूली इंसान मुझे सील करने की ताकत कहाँ से लाए? कमीना, घटिया कहेगा। सोचा नहीं था कि मैं सुबह आया था और वापस जा रहा हूँ तो रात हो गई है। मास्टर की मदद से मैं फाउंडेशन लेवल 9 तक पहुँच गया हूँ। अगला लेवल अगली बार के लिए छोड़ते हैं। अगर विल्सी लेवल पानी की बाल्टी है तो फॉर्मेशन लेवल वो बाल्टी बनाने का प्रोसेस है। फॉर्मेशन जितना मजबूत होगा विल्सी और उतना ही लंबा और गहरा चलेगा। क्योंकि पिछली बार की हार इसलिए हुई क्योंकि मैंने जल्दी में बातें स्किप कर दिए थे, जिससे मेरी नींव कमज़ोर हो गई थी। इसलिए इस नए जन्म में नींव को मजबूत करना ही होगा, तभी चाहे सामने वाले ताकतवर क्यों ना हो, मैं उन्हें मार सकता हूँ। पता नहीं जो रिसोर्स मैंने उस अफवाह में छोड़े थे वो अभी भी यहाँ होंगे या नहीं। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? हाँ, मौका मिल गया।
ये जगह सही है, सामान यही होना चाहिए। सारी चीजें सही सलामत है। अब देखना है कि मैं ताकतवर कैसे बनता हूँ और वापस राज कैसे करूँ। ओए बेकार इंसान, सोचा नहीं था कि तुम फिर मिल जाओगे। मुझे लगा कि कोई और है। मुझे लगा कि तुम मर गए हो। 10 दिन बाद तुम फिर से घूम रहे हो। लगता है तुम्हारी मास्टर तुम्हारा काफी ख्याल रखती है, जो तुम जैसे बेकार इंसान पर इतने महंगे रिसोर्सेज खर्च कर रही है। यही वो आदमी है जिसने पिछली बार मेरी पावर छीनी थी और इसने मुझे फिर से शुरू करने पर मजबूर किया और अब मेरे सामने चिल्ला रहा है। 10 दिन बाद मौत के मैदान में हम फिर मिलेंगे। इसने अभी क्या कहा? मैंने सही सुना है ना? ये कह रहा है कि ये सीनियर से मुकाबला करेगा। यह बेकार इंसान सीनियर जेंग को चैलेंज कर रहा है। बेकार इंसान। 10 दिन पहले यूनशन पिक के मास्टर की इज्जत रखते हुए मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं अब तुम्हें बेरहमी से मारूंगा। वो चोशु अभी भी लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या उसकी कल्टीवेशन बेस तबाह नहीं हो गई थी? वह उन्होंने वर्स्टेज जेंग में मुकाबला कैसे करेगा? 10 दिनों बाद बहुत तमाशा होने वाला है। मास्टर की गुफा में दोगी काफी ज्यादा है। बेहतर होगा कि मैं आज रात ही प्रैक्टिस करूं। मुझे यकीन है कि मास्टर बुरा नहीं मानेंगी। हेलो मास्टर जी। मास्टर, आपका चेला फिर से हाजिर है। गद्दार चेले, इतनी रात को यहाँ? अब क्या करना चाहते हो? मैं मास्टर के साथ कल्टीवेशन बढ़ाने की तरीकों पर बात करना चाहता हूँ। बेवकूफ चेले, अपनी हद पार मत करो। और मैं आपको छोटा सा करिश्मा भी दिखाना चाहता हूँ। देखना चाहेंगी? फॉर्मेशन शुरू करो। तुम्हारी ये फॉर्मेशन टेक्निक, क्या ये किसी पुरानी विद्या से है? मास्टर, आपकी नजर काफी तेज है। सीखना चाहेंगी? लेकिन बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या देंगी? नहीं सीखना। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं सुकून से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। मास्टर, अगर आपको भूख लगे तो ये खा लीजिए। आखिरकार अब आप एक आम इंसान ही है, याद रखिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गद्दार चेले। एक न एक दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मास्टर, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने पिछले वाले हॉल में एक किलिंग एरिया लगाए हैं। बेहतर होगा वहाँ मत जाइएगा। मुझे अपनी टैलेंट बढ़ाने के लिए अभी भी आपकी जरूरत है। अगर आप मर गई तो मुझे सच में बहुत ही दुख होगा। चूशु, एक दिन मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगी। इमोर्टल ग्रेट खजाना। इमोर्टल ग्रेड फाउंडेशन बनने के लिए सबसे बेहतरीन चीज कल्टीवेटर के लिए ये एक मजबूत बुनियाद खड़ी कर सकता है। आम इंसान के लिए ये सीधे बिहान स्टेज तक पहुंच सकता है। उम्र 1000 साल बढ़ जाता है। ये हेवनली एब्स की गहराइयों में मिलता है। 1000 सालों में सिर्फ 3 पैर लगते हैं। किसी बड़े सिलसिले के मालिक हेवनली और 2 इमोर्टल टेक्निक के बदले फल को मांगा था, सिर्फ अपने पसंदीदा चेले की बुनियाद मजबूत करने के लिए, सिर्फ अपनी जूनियर की मदद करने के लिए। सब्र रखे। दुनिया की सबसे ताकतवर फॉर्मेशन टेक्निक दाओ जिंग के साथ और इस फल के साथ सिस्टम की मदद से दाओ जिंग शुरू करो। फॉर्मेशन फिर से बनाओ। कल्टीवेशन गिरने के लिए लेवल 8 पर आ गया है। कल्टीवेशन अब एक आम इंसान के बराबर है। क्या ब्रेक थ्रो शुरू करें? हाँ। सबसे ताकतवर टेक्निक दाओ जिंग डिटेक्ट हुआ है। ब्रेक थ्रो पॉइंट का खर्चा बढ़ गया है। एक साइकिल में 1 महीना लगेगा। 1 महीने 1000 पॉइंट लगेंगे। पहले महीने फल खाया। फाउंडेशन शुरू हुई। लेवल 1 ब्रेक थ्रो।
दूसरे महीने फल खाया, फाउंडेशन कंटिन्यू है। लेवल 2 ब्रेक थ्रो। तीसरे महीने फल खाया, ट्रेनिंग जारी है। लेवल 3 ब्रेक थ्रो। 9वें महीने फल खाया, फाउंडेशन काम कर रही है। लेवल 9 ब्रेक थ्रो। दुनिया कहती है कि 9 ही आखिरी लिमिट है। लोग सिर्फ पुराने रास्तों पर ही चलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता असली रास्ता लिमिट तोड़ने के बाद ही शुरू होता है। बुरा वक्त में ही अच्छा छुपा होता है। सब कुछ खत्म करके नया शुरू करना जिंदगी और मौत के बीच खौफ होता है, लेकिन यहाँ बड़े मौके भी होते हैं। ब्रेक थ्रो खत्म। लेवल 10 फाउंडेशन मुकम्मल हुई। टोटल 10 महीने लगे। 1000 ब्रेक थ्रो पॉइंट खर्च हुए। अब 0 पॉइंट बचे हैं। आखिरकार ब्रेक थ्रू हो गया। कितनी ताकतवर कीवी की लहर है। क्या कीवी मेंग टाइप ब्रेक थ्रू कर रही है? अब मेरी बॉडी और एनर्जी लिमिट में पहुंच गई है। आज मैं इसे आखिरी हद तक तोड़ दूंगा। सारे जंजीरें तोड़ दूंगा। बड़े लेवल का ब्रेक थ्रू डायरेक्ट हुआ। लेवल 10 से सीधे लुनहाई में दाखिल हो रहे हैं। वाह, इतनी आसानी से रिवॉर्ड मिल गया। चलो देखते हैं सिस्टम क्या आइटम देता है या फिर इसका फायदा हुआ। कामयाबी परफेक्ट रही। रिवॉर्ड सिस्टम चालू हो गया है। मुबारक हो, आपको एंसेंट हॉली बॉडी मिली है। व्हाट? आखिर ये क्या चीज है? फायदे। एंसेंट वक्त में ये अजय थी। अपने लेवल पर कोई इसे हरा नहीं सकता था। इंसानों की सबसे ताकतवर बॉडी। नुकसान, अब वक्त बदल चुका है। दुनिया का नियम बदल गया है। ये ट्रेन करने में बहुत ज्यादा रिसोर्स लगता है। वे खानदान की दौलत लगा दो, फिर भी अगला लेवल पाना नामुमकिन है। आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है। आज के दौर में ये एक बेकार बॉडी है। बॉडी आपके साथ मर्ज हो रहा है। रुको, ये क्या हो रहा है? मार्गिंग कामयाब रही। अरे यार, लिमिट तोड़ने के बाद कचरा फैला ही था और ये सब एंसेंट बॉडी भी। कमीने सिस्टम कहीं का। मैं इसे आखिर कैसे खोलूंगा और आखिर मैं इसे कैसे खेल सकता हूँ? घबराओ मत, इस काम पर लग जाओ। रिसोर्स नहीं है तो लूट लो। बड़ों से नहीं जीत सकते तो छोटों को लूट लो। तब मारो जब तक कोई सामने खड़ा ना हो सके। तो सारा माल पॉइंट में बदल दो, आप जरूर कामयाब होगे। कितने बड़े सपने दिखा रहा है। भगवान जाने अगले लेवल के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे। अब जब फंस हो ही गया तो अब आगे बढ़ते ही रहना होगा। शुक्र है मेरे पास ज्ञान का भंडार है। स्वादिष्ट है ना? फिर से तुम गद्दार चेले। मास्टर, कुछ दिन बाद मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है बरसों बीत गए। मास्टर, आपकी त्यांगसंग बॉडी कमाल की है। बहुत अच्छी खुशबू भी है। बिना वजह इतनी मिठास? जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। जल्दी बताओ। चेला थोड़ा सा कमजोर है। मास्टर, जरा मेरी मदद कर दीजिए। बदतमीज चेले, तुम क्या करना चाहते हो? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। कितना गद्दार चेला है। बाहर कोई आया है? छोटी बहना, क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली? बड़े भाई, कृपया मुझे माफ करना। मेरी ट्रेनिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। आज मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। वाह,
होस्ट अब सच में बहुत बड़े विलन हैं। फिर से आपने मास्टर के साथ एक स्पेशल रिवॉर्ड ट्रिगर हुआ है। ज्वाइन बीइंग सो सोल्ड। बहना, मेरे पास ये स्पेशल 7th ग्रेड हीलिंग मेडिसिन है। ये तुम्हारी चोट ठीक करने में मदद करेगा। जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहना, क्या तुम्हें अपने उस चेले के बारे में पता है जो ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं? उसके बीच मौत का मुकाबला होने वाला है। सुना है तुम्हारा चेला वो बिल्कुल नालायक है, उसकी पावर बहुत कम है। अगर वो हार गया तो तुम्हारी यूनशे पीक की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे इस बारे में पता है, मैं उस बदतमीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसे जो करना है करने दो। होस्ट की ताकत 617 हेवन ग्रेड तक पहुंच गया है। अब ट्रेनिंग की स्पीड 25 गुना बढ़ गई है। छोटी बहना, ये धुन का नाम फिन है। मैंने हाल ही में चांद को देख के इसको बनाया है। आज ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। मास्टर, आप देखिए, हमारे रिश्ते को देखते हुए अगर आपका चेला ट्रेनिंग के लिए थोड़ा और समय ले तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? तुम कितने बदतमीज चेले हो। वाह, होस्ट बहुत ही घटिया है। दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहते हैं। होस्ट मजे भी कर रहे हैं और सामान भी ले रहे हैं। ये तो हद से ज्यादा बुरा है। रिवॉर्ड 500 ब्रेक थ्रो पॉइंट मिला है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ इतनी ही दवाइयाँ हैं। लेकिन ये सब तो 4 ग्रेड के ही हैं। 5 ग्रेड के तो बहुत ही कम ही है। मैं अब और कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम वो सील नहीं हटा देते। तभी मैं अपनी स्ट्रॉन्ग रिंग से असली खजाना निकाल पाऊंगी। छोड़ो, रहने दो। अभी के लिए 4000 टॉप क्वालिटी स्टोन ही काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। वैसे क्या मैं हॉली मास्टर से रिक्वेस्ट करूं? शायद वो मेरी सील हटा सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस बदतमीज चेहरे को महसूस हुआ तो ये चला जाएगा, तो क्या मैं पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनकर रहूंगी और बूढ़ी होकर मर जाऊंगी? ये शीमेंग की जिंदगी नहीं हो सकती। शुक्र है उसने मेरी तलाशी नहीं ली। नहीं, ये तो ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क वो पक्का मुझसे छीन लेता। इसे फेंककर पावर्स को छुपाया जा सकता है। जब तक मैं लोगों से दूर रहूंगी किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी पावर सील हो चुकी है। इस तरह दुश्मन मेरे पीछे नहीं आएंगे। सच तो ये है, ये उस जो शख्स से गिरा था जब लोग उसका पीछा कर रहे थे। अफसोस की बात है, उसने सिर्फ 100 सालों में इतनी कामयाबी पाली थी। अगर वो सही रास्ते पर चलता तो आज उसकी ये हालत ना होती। बीती बातें भूल जाओ। मुझे जल्द ही कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इस कैद से आजाद हो सकूं, वरना पूरी जिंदगी नीचे दबकर रहूंगी। आखिरकार मास्टर ने वो ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क पहन ही लिया। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, वरना मैं तो इस होली लैंड में आखिर आराम से कैसे बढ़ पाऊंगा। मेरी प्यारी मास्टर, सिस्टम से मिली हुई ये बिक्सी सॉर्ड, माना कि ये सबसे बेस्ट नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। आयना के मुताबिक सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, वक्त बहुत ही कम है। इसे अच्छे से चलाना सीखना होगा ताकि मेरे लिए काम आ सके। सॉर्ड मास्टर। मुबारक हो, होस्ट ने नया मोड समझ लिया है। क्लास शुरू। 800 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 9999 मीटर। यही है सॉर्ड इंटेंस। सॉर्ड इंटेंस को समझाना। मुबारक हो, होस्ट की तलाश पूरी हुई। आपने 5 मुख्य सोर्स इंटेंस में से एक पा लिया है। हेवनली किलिंग सोर्ड इंटेंस। हेवनली किलिंग सॉर्ड इंटेंस बढ़िया है। ये मेरे नेचर से बिल्कुल मेल खाता है। गुफा में वापस चलकर सॉर्ड इंटेंस को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। एक बार इसे मैं मास्टर कर लूं तो एरिया में सबको मैं हरा दूंगा। शायद कोई यहाँ सोर्ड इंटेंट की तलाश में है। दिलचस्प है। उस व्यक्ति ने सच में अपना लेवल 9999 किया है। ये कैसे हो सकता है? पिछले 30,000 सालों में सिर्फ एंडलेस सोर्ड डोमेन का सोर्ड गॉड यहाँ तक पहुँचा था, तभी वो इस लेवल पर था। क्या हमारे ताइसू होली लैंड में भी सोर्ड गॉड जैसा कोई पैदा होने वाला है?
आज बड़ी रौनक है यहाँ। लिंगसियो सीनियर, सुना है आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। आपने एक नया लेवल भी प्राप्त किया है, बहुत बहुत बधाई हो। यह बस एक छोटा सा लेवल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शू जूनियर सिस्टर, मुझे लगा नहीं था आप यहाँ दिखोगी। मुझे लगा तुम्हें ऐसी जगह पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। जोशु मेरे पुराने जान पहचान में है, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ मरे। पता नहीं उस चू में क्या बात है जो तुम उसकी साइड ले रही हो। सीनियर, आप उस इंसान को नहीं बचा सकती जो खुद मरना चाहता हो। सुजू जैसा कमजोर ज़ेंग मेंग सीनियर से मुकाबला कर कैसे सकता है? तह जिंदगी से तंग आ गया है। वही तो, वो अब तक आया क्यों नहीं? शायद डर गया होगा। पता नहीं यूनशे पीक के लोग ऐसे बेकार आदमी को कैसे जीवते होंगे, और वो उनका सबसे बड़ा सीनियर है। दूसरों का मजाक उड़ाया है तुमने, दूसरों को नीचे दिखाकर खुश होते हो। तुम्हारे पीक मास्टर ने तुम्हें यही सब सिखाया है। तात्या सीनियर सिस्टर, वो देखो चूशु आ गया। सीनियर ब्रदर। ओह, छोटी बहन, तुम भी आई हो? सीनियर ब्रदर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिक्र मत करो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं होगा। 20 दिन पहले जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तब आपको चोट लग गई थी। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इतना सोचना ही बहुत है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो ये वही लड़की है जिसे ये लड़का पसंद करता था। देखने में तो ठीक ठाक ही है, लेकिन पावर के मामले में एवरेज ही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि चुशियू बिल्कुल बदल गया है? सीनियर, ताओतिन यहाँ है, तो क्या मुझे अभी भी उसे जान से मारना है? अरीना में मौत का मुकाबला है तो मारा तो जाएगा ही। क्या ये ताओतिन सब कुछ कंट्रोल कर सकती है? बिना सोचे समझे बस मार देना। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। चूशियो, तो तुम अब आ ही गए हो, तो चलो अरीना में चलते हैं। तुम्हारा काम खत्म करके मुझे मेरी ट्रेनिंग पर भी जाना है। हाँ, रुको जरा, असल में मुझे कुछ कहना है। दोस्तों, हम सब यहाँ इतनी मुश्किल से इकट्ठा हुए हैं, तो बिना किसी शर्त या इनाम के ये मुकाबला कैसा है? क्यों ना एक शर्त लगाया जाए। मेरे पास ये टॉप क्वालिटी 7 ग्रेड त्यांगसोंग पिल है। वाह होश, आप कितने चालाक हैं। कमजोर बन के लोगों को फंसा रहे हैं और उनके रिसोर्स लूट रहे हैं। रिवॉर्ड 300 ब्रेक थ्रो पॉइंट्स मिले हैं। क्या ये वही मशहूर 7 ग्रेड चियांग फिल्स है? सुना है इसे खाने से नई पावर सीखने की स्पीड बढ़ जाती है और इसके बहुत चांसेस है कि आप अपने लेवल को टॉप पर पहुंचा दें, यहाँ तक कि नया सेंट लेवल भी पा सकते हैं। तुम कैसी बेट लगाना चाहते हो? कुछ दिनों पहले ही मैंने डिवाइन पावर्स के रेल्म को पार किया है, लेकिन अभी मैं कल्टीवेशन रिसोर्सेज को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगा नहीं था चू जैसा बेकार बंदा खुद चल के एलिक्सर देने आएगा। सीनियर ब्रदर, अगर मास्टर को पता चला कि सीनियर ब्रदर ने इतनी बड़ी बेट लगाई तो वो उन्हें डांटेंगे। इस इंग्रेडिएंट्स का प्राइस शायद आप सभी को नहीं पता है। त्यांगसेंग पीक के ये एल्डर, आइए सबको इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसकी कीमत तो है लेकिन इसका कोई बाजार नहीं है। अगर इसकी नीलामी हो तो हर एक पिल कम से कम 10 लाख हाई ग्रेड प्रीमियल स्टोन्स की होगी। 6 पिल्स मतलब 600 स्क्वायर हाई ग्रेड प्रीमियल स्टोन्स। जब सब साथ मिलते हैं तो बड़ी इमारत बनती है। साथ मिलकर काम करे, काम में भी पाए। इस बार हम जॉइंट बॉडी सपोर्ट कर रहे हैं। मैच के बाद हर कोई अपना डबल ले सकता है। हाँ सही है, सब लोग साथ मिल सकते हैं। आज यही मैंने बेट लगा दी। मैंने अभी बेट लगा दी है। जल्दी नहीं, आराम से, सब लोग अपना वक्त ले। मैं बेट लगाता हूँ बड़े भाई हारेंगे। माँ भी शीशु पक्का हारेगा। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सब मेरे हारने पर वेट लगा रहे हैं, बहुत पैसा मिलेगा। ये सब कितनी बढ़िया चीजें हैं। हाँ, मैं ऐलान करता हूँ कि बेट पक्की हो गई है। एल्डर त्यांगसेंग रेफरी हैं और यही सब के लिए अच्छा होगा। तुम बेकार इंसान, मैदान में आने को तैयार हो ही गए। चलो शुरू करते हैं। अब जब मौत और जिंदगी के रिंग में है तो मौत हो या जिंदगी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस मौत और जिंदगी के मुकाबले का ऐलान करता हूँ। शुरू करो। असली खेल अब शुरू हुआ है। मैं 9th लेयर ऑफ द सी के पीक पर हूँ।
एक मामूली फोर्थ लेयर को निपटाना एक चींटी को मारने जितना आसान है। रफ्तार कम नहीं है तो फिर इसका क्या ख्याल है? देखते हैं तुम कैसे बचते हो। भगवान मेरे सीनियर ब्रदर को प्लीज सलामत रखना। ज़ेंग मैंग बहुत बेरहमी से लड़ रहा है, उसकी हर चाल निशाने पर लग रही है। बचत करके गलतियां ही होंगी, जो इसे कितने भी तेज क्यों ना हो वह दुश्मनों को नहीं हरा सकते। अब सब सेट है, शीशु का हारना पक्का है। आओ मुझे मारो। ये चीज बिल्कुल मछली की तरह है, बिल्कुल फिसलने वाली। इस तरह से मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इसे जल्दी खत्म करना होगा। वो मुझे अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से रोकना चाहता है। सही है, नए हथियार को आजमाने का मौका मिला है। आखिरकार कमजोरी देखी गई। मर जाओ कीड़े। फंस गया। मैं एक एंशिएंट एरेंस्टर हूँ, इस लेवल पर मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। लानत है, ये कैसे मुमकिन है? ज़ेंग मैंग सच में हार गया। फोर्थ लेवल ऑफ द सी, उसने सच में पीक लेवल वाले को मार दिया। 20 दिन पहले जो उससे चूशू की शक्तियां नहीं छीनी थी, आखिर आज ये क्या हो रहा है? मैं ऐलान करता हूँ, मौत और जिंदगी का खेल शूक शिव जीत गया। नहीं, मेरे 3000 लड़ाई ग्रेट विनर्स जोन्स। अरे यार मेरा मिस्ट्री का पंच चला गया। ये बहुत बुरा हुआ, मैं अब कभी पैड नहीं लगाऊंगा। सीनियर ब्रदर, आप कैसे हैं? छोटी बहन, मुझे सीट तक पहुंचने के लिए मदद करो। ठीक है सीनियर ब्रदर। अब जब कमजोर बन के बड़े दुश्मन को हरा रहे हैं तो नाटक भी असली लगना चाहिए, क्योंकि वो मेरी असलियत नहीं जान सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे माफ करना। तुम्हारे सारे वेपन्स, दवाइयाँ और कीमती स्टोन अब सब मेरे हैं। चोट तो काफी गहरी लगी है। फिक्र मत करो, जो तुमने आज जीता है मैं वो सब निकलवा लूंगा। चनलिफे, अगली बारी तुम्हारी है। चूजू रुको जरा, क्या एक आखिरी मैच करने की हिम्मत है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि चूशू जख्मी है? इस वक्त फिर से लड़ने की बात तुम सोच क्या रहे हो? जूनियर सिस्टर ताओयान, यह बात कुछ ज्यादा हो गई। अब जब जिंदगी और मौत के रिंग में है तो बड़े मास्टर से चैलेंज मिलना तो तय है। और चूशू के पिछले मैच की तो बात ही मत करो, उससे सबके इतने सारे रिसोर्सेस ले लिए। इसमें थोड़ी तो किस्मत की बात भी होगी। शायद सबके मन में थोड़ी नाउम्मीदी तो होगी ही। इस वक्त सबका जोश है, तो क्यों ना चूशू और चेन लिनफे का एक और मैच हो जाए। बेट वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। अगर चूशू फिर से जीत गया तो सब अपनी हार मान लेंगे। बताओ, क्या तुम बेट लगाने की हिम्मत करोगे? इन शाफंग के सीनियर ब्रदर कहीं डर तो नहीं गए? ये लड़का मुसीबत खड़ी कर रहा है। मैं अभी जख्मी हूँ और मैं सिर्फ चौथे फ्लोर ऑफ सी पर हूँ। डिवाइन रियलम से सामना करना बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बेट कम से कम 30% बननी चाहिए। होस्ट तो सच में पुराना खिलाड़ी है, चालाक और लालची भी। सिस्टम से 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का इनाम मिला। क्या सही है, बिना ताकत के लालच करना गुनाह है। अगर तुम खुद मौत को ढूंढ रहे हो तो मुझे दोष मत देना। ये चूशू, इसे नहीं पता कि कब रुकना है। आइए आइए, एक नजर इधर भी डालिए। चूजू फिर से मौत और जिंदगी से दाव लेने वाला है। क्या आप लोग फिर से अपना पैसा वापस चाहते हैं? तो एक बार फिर बेट लगाएं, अपने आप को अमीर होने का एक और मौका दें। चूशू इस बार डिवाइन ब्रिज रियाम से लड़ेगा, जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। वो अभी बहुत बड़ी जंग से लड़कर आया है, उसका शरीर कमजोर है। जो भी है सब कुछ लगा दो, शी खुद पक्का हारेगा। भाइयों, अमीर बनना अब आप लोगों के हाथ में है। मौत और जिंदगी का मुकाबला
जो शो वर्सेस शिन लेंसफे अब शुरू होता है। सीनियर ब्रदर, क्या आपको भरोसा है? फिक्र मत करो। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता था, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं। हाँ, क्यों? मेरी जूनियर बहन मिशन के वक्त जख्मी हो गई थी। उसे एक बहुत ही कीमती चीज़ चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, और लिंगियन के पास वो चीज़ है। अपनी जूनियर बहन के लिए मुझे लिंगियन से लड़ना होगा। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। आखिरकार तलवार की कोई आंखें नहीं होती। अगर तुम मर गए तो मुझे दोष मत देना। ये कहानी तो काफी टच करने वाली है, लेकिन मुझे माफ करना। अब जब मौत और जिंदगी के स्टेज पर है तो मौत या जिंदगी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जूनियर सिस्टर का ख्याल मैं रख लूंगा। अब तुम सुकून से जा सकते हो। हमेशा याद रखना कि विलन हमेशा ज्यादा बोलने की वजह से मरता है, इसलिए मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है।